जनवरी का ठंडा महीना, साल 1026। गुजरात की पवित्र भूमि पर स्थित सोमनाथ मंदिर की घंटियां हवा में गूंज रही थीं। समुद्र के किनारे वेरावल में खड़ा यह मंदिर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है, भारत की धन धान्य और आस्था का प्रतीक। मंदिर के गर्भगृह में चमकते हीरे जवाहरात, सोने चांदी से जड़े द्वार लगे थे, जहां हजारों भक्तों की प्रार्थनाएं गूंजा करती थीं। सोलंकी वंश के राजा भीम प्रथम के शासन में यह मंदिर भारत की समृद्धि का प्रतीक था, लेकिन दूर अफगानिस्तान के गजनी से एक लुटेरे को इसकी भनक लग गई। सुल्तान महमूद गजनवी, जो लूट और विनाश का पर्याय बन चुका था। महमूद गजनवी गजनवी साम्राज्य का संस्थापक था, एक तुर्की गुलाम योद्धा का बेटा जो बुत शिकन यानी मूर्ति भंजक के नाम से कुख्यात था। उसने भारत पर 17 बार हमले किए। उसकी आंखें भारत की अपार संपदा पर टिकी थीं। फारसी इतिहासकार अल बेरूनी और इब्न अल अथीर के अनुसार महमूद को खबर मिली थी कि सोमनाथ मंदिर में इतना सोना है कि उससे पूरा साम्राज्य संवर सकता है। वह 18 अक्टूबर 1025 को गजनी से 30,000 घुड़सवारों और हजारों ऊंटों की सेना लेकर निकला। उसकी सेना में तुर्क, अफगान और अन्य योद्धा थे। रास्ते में वह मुल्तान, जैसलमेर, लुद्रावा जैसे किले जीतता गया, लेकिन उसका असली निशाना सोमनाथ मंदिर था। राजस्थान के रेगिस्तान पार कर दिसंबर तक पाटन के अणहिलवारा पहुंचा। तब तक जनवरी का महीना आ चुका था। 6 जनवरी 1026 को महमूद सोमनाथ किले के पास पहुंचा। मंदिर किले से घिरा था और वहां 50,000 से अधिक योद्धा और भक्त उसकी रक्षा में खड़े थे। 7 जनवरी को गजनवियों ने तीरों की बौछार कर दी। इस हमले से हिंदू योद्धा पीछे हटे, लेकिन थोड़ी देर बाद पलटवार किया और शाम तक दुश्मन को खदेड़ दिया। फिर 8 जनवरी को निर्णायक हमला हुआ। गजनवी सेना ने किले पर कब्जा कर लिया। महमूद ने मंदिर पर हमला किया, हजारों भक्तों का कत्लेआम किया और वहां खूब लूटपाट की। मंदिर के द्वार तोड़े गए, अंदर की मूर्तियां खंडित की गईं। रत्नों से जड़े शिवलिंग को महमूद ने खुद अपने हाथों से तोड़ा। कहा जाता है कि शिवलिंग को 3 टुकड़ों में बांटा गया। एक हिस्सा गजनी की मस्जिद में, दूसरा महल में और तीसरा वापस ले जाते समय फेंक दिया। मंदिर से सोना, चांदी, हीरे, मोती, करोड़ों रुपए की संपत्ति लूटी गई। अन्य फारसी स्रोतों के अनुसार लूट की रकम तब करीब 2 करोड़ दीनार थी। हालांकि यह हमला सिर्फ लूट नहीं था, बल्कि धार्मिक प्रतीकों का विनाश भी था। महमूद को बुत शिकन यानी मूर्ति भंजक कहा जाने लगे। वह भारत से लूटा हुआ धन लेकर गजनी लौटा, जहां उसने इसे अपनी राजधानी को सजाने में इस्तेमाल किया।